हायर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में अध्याय 4 समानांतर श्रेणी का सवाल को हल करेंगे। समांतर श्रेणी के फर्स्ट में अपना रहेगा सूत्र D बराबर T2 माइनस T1, पहले T2 माइनस T1 और सेकेंड सूत्र रहेगा AN इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में N माइनस 1 ब्रैकेट बन D। इस दोनों फॉर्मूलों के आधार पर हम सबसे पहले फर्स्ट सवाल हल करेंगे। यह है हमारा पहला सवाल। समांतर श्रेणी 9, 5, 1 माइनस 3 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात करो। इसमें अपने को 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक, संख्या दिया है 9, 5, 1 माइनस 3, जिसमें से ये जो 9 आपको दिख रहा है ना, इसे हम ए बोलते हैं, मतलब प्रथम पद दिया है 9। जो ए है वही अपना T1 है। ठीक है, अब दूसरा से दिया है 5, जिसे हम T2 बोलेंगे। ये हो गया अपना 5 और 10वां पद वहाँ पद दिया है, मतलब ये है आपका ए दिया एन दिया है अपना 10। ठीक, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है डी बराबर होता है T2 माइनस T1। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 है अपना 5 माइनस T1 है अपना 9, तो D निकला, इसको माइनस कर देंगे तो D निकलेगा अपना -4, क्योंकि 9 में से 5 को माइनस करेंगे, बड़े का साइन लगाएंगे। सेकेंड सूत्र है अपना AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। ठीक, ये देखो, ये N मेरा कितना दिया हुआ है, ये देखो 10 दिया है, तो मैं ये नीचे 10 लिखती। A दिया है मेरे को 9, तो ये 9 प्लस N अपने को दिया है 10 माइनस 1 और D दिया है -4। जो जो चीज़ दिया है मैंने उसको लिख दिया। अब ये A10 इक्वल टू 9 धन 10 में से 1 को माइनस कर दिए तो हो गया 9 माइनस 4। अब इस ब्रैकेट को मैं खोलूँगी। A10 बराबर 9 प्लस माइनस 4 9 ये हो गया 36। तो A10 अपना कितना निकला, 36 में से 9 को माइनस कर दी तो निकला 27, बड़े का चिन्ह माइनस, मतलब मेरा 10वां पद जो निकला है, 10वां पद -27। अब ये नेक्स्ट सवाल है, समांतर श्रेणी 100, 70, 40 डैश डैश का 40वां पद याद करो। ठीक, सेम, ये जो 100 है वो है A, अब A है और T1 भी आपका 100 है। जो A है वही T1 है। T2 आपका दिया है 70। ठीक, क्योंकि ये हो गया आपका T1, ये हो गया T2। 40वां पद मतलब N आपको दे दिया है 40। सबसे पहले हम निकालेंगे D इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। तो D बराबर क्या हो गया, T2 मेरा दिया है 70 और T1 दिया है 100, तो D मेरा निकल गया 30, बड़े का चिन्ह माइनस। ठीक, अब अपन लगाएंगे सेकेंड फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। N की जगह 40, ये A की जगह 100 धन N की जगह 40 माइनस 1 और D के जगह हो गया -30। ठीक, A40 बराबर 100 प्लस 40 में से 1 माइनस करेंगे तो 39 -30। अब ये ब्रैकेट को खोलेंगे, मतलब A40 बराबर 100 प्लस माइनस 39 को 30 से गुना करेंगे तो आएगा 1170। अब ये माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1070। बड़ा है आपका माइनस, इसलिए माइनस का साइन ये लग गया, मतलब A40 इक्वल टू हो गया -1070।
70। तो क्या लिखेंगे इसको अपन, 40वां पद बराबर -1000, ये 70। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 डॉट डॉट का nवां पद ज्ञात करो। ठीक, इसमें से हम लोग को सबसे पहले क्या क्या चीज़ दिया है वो हम कर लेते हैं। ए दिया है आपका 1/9। ठीक, जो ए है वो है आपका T1, वो भी है 1/9। T2 कितना दिया है अपने को, 4/9, ये अपने को दे दिया है। ठीक, अब सबसे पहले मैं D निकालूंगी। D बराबर होता है अपना T2 माइनस T1। तो D बराबर T2 कितना दिया है, 4/9 माइनस T1 दिया है 1/9। तो D बराबर लघुत्तम निकला अपना 9, ऊपर आया 4 माइनस 1, तो कितना आया D बराबर 3/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो D मेरा निकल गया 1/3, ये हो गया। अब नेक्स्ट सूत्र क्या लगेगा अपना, an बराबर होता है a प्लस n-1d। ठीक, अब a nवा पद निकाल रहे हैं इसलिए n ही रहेगा। ये हो गया आपका a के बदले 1/9 प्लस n पद निकालना है मतलब n ही रहेगा, -1 d हो गया 1/3। ठीक है, अब an बराबर 1/9 प्लस n का गुना 1/3 के साथ, तो ये हो गया n/3 प्लस माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, ये हो गया 3। अब ये हो गया आपका an बराबर लघुत्तम निकालेंगे, इसका लघुत्तम आएगा 9। 9 के पाड़े में 9 एक बार में ऊपर जाके गुना हुआ तो 1 ही रहा। 3 के पाड़े में 9 3 बार में ऊपर जाके गुना हुआ तो 3n हो गया। ये भी आपका 3 के पाड़े में 9 3 बार में मतलब 3। तो an बराबर ये हो गया आपका 3n, ये धन 1 ऋण 1, बड़े का चिन्ह ऋण, 3 में से 1 गया 2 बटे, ये हो गया आपका 9। मतलब nवा पद निकालने के लिए बोला है, तो ये nवा पद होगा आपका, nवा पद बराबर 3n माइनस 2/9। अब यह है प्रश्न क्रमांक 6वां। समांतर श्रेणी 950, 900, 850 डॉट डॉट का mवा पद ज्ञात करो। ठीक, इसमें से सबसे पहले मैं निकालूंगी क्या, a है मेरा 950 और T1 भी मेरा 950 है। T2 जो है वो है 900 और n दिया है मेरे को m। ये देखो mवा पद ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं निकालूंगी D बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1। तो D बराबर हो जाएगा, T2 कितना दिया है मेरे को 900 माइनस 950, तो D बराबर हो गया 70, D बराबर 50 हो गया, बड़े का चिन्ह माइनस, तो D निकल गया मेरा -50। अब मैं फॉर्मूला है an, तो an बराबर a प्लस n-1d। n के जगह mवा पद निकालना है, फिर a की जगह मैं रखूँगी 950 प्लस nवा पद m है इसलिए m -1 और d हो गया -50। अब ये am बराबर 950, ठीक, धन, अब इधर देखो प्लस -50m माइनस प्लस 50। अब मैं ब्रैकेट खोलूँगी, तो am बराबर 950 धन गुणित ऋण बराबर ऋण 50m धन, ये हो गया अपना 50। ठीक, अब क्या करेंगे, am बराबर 950 धन में है, 50 भी धन में है, तो मेरा हो गया ये 1000 माइनस 50m, तो मेरा mवा पद निकल गया। mवा
पद बराबर हुआ 1000 माइनस 50m। यह है प्रश्न क्रमांक 7। समांतर श्रेणी 8, 15, 22 डॉट डॉट का अंतिम पद 218 है। पदों की संख्या ज्ञात करना है, माने हमें n ज्ञात करना है और an आपको दे दिया है। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, ये है 8, मतलब a हमारा दिया है 8, a मतलब T1 ये भी हुआ 8 और T2 जो हुआ वो है 15, ठीक है। और an हमें देख रखा है 218, ये दे दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d को निकालेंगे। तो d बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1। तो d इक्वल टू T2 कितना है अपना 15 माइनस 18, तो d बराबर 8, तो d बराबर क्या हो गया 7। 15 मतलब T2 हमारा दिया था 15 और T1 दिया था 8, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हो गया 7। अब नेक्स्ट फार्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 d। अब देखो an हमको कितना दिया है, ये 218, तो an की जगह ये 218, a दिया है 8 प्लस ये n हमको निकालना है और d हो गया 7, ठीक। अब ये हो गया आपका 218 बराबर 8 धन 7 का गुना n के साथ करेंगे तो हो गया 7n प्लस माइनस माइनस 7 का गुना 1 के साथ करेंगे तो हो गया 7, ठीक। अब ये हो गया 218 बराबर ये हो गया 7n, 8 धन में है ऋण 7 माने विपरीत चिन्ह घटेगा और बड़े का चिन्ह लगेगा, तो 8 में से 7 गया 1 हो गया। अब 7n जो है उसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का माइनस 7n इक्वल टू 1 अपने प्लेस पर है, ये धन इक्वल किधर गया तो माइनस 218। अब ये हो गया माइनस 7n इक्वल टू 218 में से 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 217। अब बड़े का साइन लग गया, अब ये माइनस और ये माइनस कैंसल हो गया, बचा मेरे पास क्या 7n बराबर 217। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 217/7। इसको हम लोग जब भाग देंगे तो n बराबर आएगा 31। क्या पूछा है, पदों की संख्या ज्ञात करो, तो लिखेंगे पदों की संख्या 31 होगी। अब यह है हमारा प्रश्न क्रमांक 8वां। 27, 24, 21 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, ठीक। जैसे यहाँ पे 27 दिया है मतलब a हमारा हो गया 27, T1 भी हमारा हो गया 27 और T2 हो गया हमारा 24, ठीक। कौन सा पद शून्य है इसको हम लोग बाद में हल करेंगे, पहले हम क्या करेंगे d को निकाल लेते हैं। d बराबर होता है T2 माइनस T1, तो d बराबर क्या हो गया, T2 कितना है मेरा 24 माइनस 27, d इक्वल टू हो गया मेरा माइनस बड़े का चिन्ह माइनस 27 में से 24 को माइनस करेंगे तो हो गया 3। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कौन सा पद शून्य है, तो हम मान लेते हैं कि माना nवां पद शून्य है, ये मैंने मान लिया कि माना nवां पद शून्य है, ठीक। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू शून्य, क्योंकि हमने nवां पद को शून्य मान लिया, ठीक। अब a के जगह क्या लिखेंगे 27 प्लस n हमें निकालना है और d के जगह लिखेंगे -3 बराबर 0, ठीक। अब ये 27 प्लस माइनस 3 का गुना n के साथ, तो ये हो गया 3n माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 इक्वल टू ये 0 हो गया। 27 और 3 कितना होता है 30 हो गया, -3n इक्वल टू 0। अब -3n अपने जगह में है, ठीक है, और 0 का तो वैल्यू कुछ होता नहीं है, 30 इक्वल किधर गया तो -30 हो गया।
अब ये माइनस और ये माइनस कैंसल, तो n बराबर क्या हुआ 30/3। तो n कटिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10। तो क्या क्वेश्चन क्या है, कौन सा पद शून्य है, तो लिखेंगे उत्तर में 10वां पद शून्य है। यह है प्रश्न क्रमांक 9। यदि दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है और इनके 99 पदों का अंतर 99 है, तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा, कारण भी बताइए। ठीक, इस सवाल को हम दो पद्धति से करेंगे, जो आपको ठीक लगे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, पहला देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, दो समांतर श्रेणी का समांतर समान है, दो बोल रहा है, इसलिए पहले मैं मान लेती हूँ कि माना कि दो समांतर माध्य, देखो दो समांतर माध्य, पहले हम क्या लेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 प्लस AN, ये पहला हो गया। और दूसरा लेंगे B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 डॉट डॉट प्लस BN। ये देखो पहला समांतर माध्य ये हो गया और दूसरा ये हो गया। एक और चीज़ क्या मानेंगे, सर्वांतर लिखेंगे, माना इनका सर्वांतर D है, ये हो गया। अब हम सूत्र में इसको जमा देंगे दोनों को, an वाले फॉर्मूला में। तो कैसे जमाएंगे, देखो an इक्वल टू A1 प्लस n-1 D, ये पहला हो गया। दूसरा Bn इक्वल टू B1 प्लस n-1 D, मतलब इसको मैंने A से जमाया है क्योंकि पहला समांतर हमने A माना है, इसको मैंने B से जमाना है क्योंकि दूसरा समांतर हमने B माना है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार बोल रहा है दोनों सर्वांतर श्रेणी में अंतर, दोनों सर्वांतर श्रेणी में अंतर, मतलब किसका किसका अंतर, A1 माइनस ये B1। तो A1 की जगह मैं क्या लिखूंगी, इसको पूरा लिखूंगी, A1 प्लस n-1 D माइनस, अब मैं इसको लिखूंगी B1 प्लस n-1, ये हो गया D, दोनों में अंतर ये हो गया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे माइनस साइन होगा तो सेकंड वाला जो है वो ब्रैकेट में चढ़ता है, तो मैंने इसको ब्रैकेट डाल दिया। ठीक, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, A1 प्लस n-1 D प्लस माइनस माइनस B1 प्लस माइनस माइनस n-1 D। ठीक, अब देखो ये जो इतना सारा है ये कितने में है, प्लस में है, और ये जो है ये माइनस में है, तो ये हो गया अपना कैंसल। तो यहाँ से क्या बचा, A1 माइनस यहाँ से बचा ये B1। ठीक, अब अपना ये निकल गया। अब हमको 99 पदों का चाहिए, तो लिखेंगे 99 पदों का अंतर A1 माइनस B1 कितना है 99 व 999 पदों का अंतर, यानी A1 माइनस B1 इक्वल टू क्या होगा 999 होगा। इसका अब मैं दूसरा ये एक विधि होता है और एक दूसरी विधि भी होती है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। अब इसी सवाल का ये दूसरा तरीका है ना, दूसरी विधि इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है, यदि दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, इसमें से 99 पदों का अंतर 99 है। पहले हमें यहाँ तक करेंगे, ठीक है, कि इनके 99 पदों का अंतर 99 है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, देखो माना
प्रथम श्रेणी का पहला पद ए, दो पद है ना, तो पहला पद ए और द्वितीय पद श्रेणी का पहला पद ए डैश है। ठीक, और सर्वांतर को भी मान लेते हैं, ये सर्वांतर डी है, इसको मैंने मान लिया। ठीक, अब कौन सा क्या बोल रहा है कि प्रथम श्रेणी का 99 पद, प्रथम श्रेणी का 99 पद। तो क्या पद का सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही सूत्र होता है। अब मैं n के जगह 99 रखूँगी, मतलब क्या हो जाएगा? ए 99 बराबर ए प्लस एन के जगह 99 माइनस 1 डी। तो ए 99 मेरा कितना हो गया? ए प्लस 99 में से 1 को माइनस करेंगे तो 98 डी, ये हो गया अपना। अब ये प्रथम श्रेणी का हुआ, सेम करेंगे द्वितीय श्रेणी का, मतलब ए डैश। द्वितीय श्रेणी का 99 पद। अब यहाँ पे मैं ए डैश लिखूँगी, मतलब ए एन इक्वल टू ए डैश एन माइनस 1 डी। तो ये ए एन के जगह 99 ए डैश प्लस 99 माइनस 1 डी। तो ये हो गया ए 99 बराबर ए डैश प्लस 99 में से 1 माइनस कर दिए तो 98 डी। ये हो गया मेरा दूसरा। प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है? दोनों का अंतर। प्रश्नानुसार दोनों का अंतर किसका? ए 99 माइनस ए डैश 99, इन दोनों का अंतर। तो ए 99 का कितना है मेरा? ये है, तो इसको लिखूँगी ए प्लस 98 डी, ये हो गया। माइनस तो दूसरा वाला ब्रैकेट में चढ़ेगा। अब ए डैश का मतलब इसको लिखेंगे ए डैश प्लस 98 डी, ये हो गया। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ए प्लस 98 डी प्लस माइनस माइनस ए डैश प्लस माइनस माइनस 98 डी। ठीक, अब ये देखो, ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में है, ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बचा क्या? ए प्लस ए माइनस ए डैश, ये बचा मेरे पास। इसका अंतर कितना है? अपने को दिया था 99। ठीक, अब क्या करना है? ये देखो क्वेश्चन, तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा? 999 पद, तो 999 का प्रथम श्रेणी का भी निकालेंगे और द्वितीय श्रेणी का भी निकालेंगे। जैसे अभी हम लोग क्या किए, प्रथम श्रेणी को ए मान लिए, द्वितीय श्रेणी को ए डैश मान लिए, तो दोनों का निकाले। सेम प्रोसेस करेंगे 999 का, इसका भी प्रथम श्रेणी का निकालेंगे और द्वितीय श्रेणी का निकालेंगे। ये देखो ऐसे। प्रश्नानुसार प्रथम श्रेणी का 999वां पद, सेम प्रोसेस रहेगा, सूत्र वही रहेगा। जैसे अब वहाँ पे मैंने स्मॉल लिया था, यहाँ पे मैं कैपिटल ले रही हूँ। ए एन की जगह 999 हो गया, ए प्लस एन की जगह 999 हो गया माइनस 1, और ये हो गया डी। तो ये हो के क्या हो गया मेरे पास? ए 999 बराबर ए प्लस माइनस करेंगे तो 998 डी, ये हो गया आपका पहला। अब क्या करेंगे? द्वितीय पद का, प्रथम पद का निकल गया, अब द्वितीय पद का निकालेंगे। द्वितीय श्रेणी का
999 पद। ठीक, सेम प्रोसेस रहेगा। ए डैश 999 बराबर ए डैश प्लस 999 माइनस 1 डी। तो ए डैश 999 बराबर ए डैश प्लस 998 डी। ये देखो ये निकल गया। अब फिर प्रश्नानुसार क्या करेंगे, दोनों का अंतर किसका किसका, ए 999 माइनस ए डैश 999। ठीक है, तो सेम उसको लिखेंगे जैसे इसके पहले लिखे थे, ए प्लस 998 डी माइनस सेकेंड वाला ब्रैकेट में ए डैश प्लस 998 डी। ठीक, अब ये ए 999 माइनस ए डैश 999 बराबर ए प्लस 998 डी प्लस माइनस माइनस ए डैश प्लस माइनस माइनस 998 डी। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, इन दोनों का जो अंतर ए प्लस ए माइनस ए डैश। ठीक, मतलब इसका भी अंतर हमारा क्या हुआ, 99 ही हुआ। ठीक है ना, तो मैं लिख सकती हूँ कि ए माइनस ए डैश इक्वल टू ये 99। ठीक है, अतः दोनों श्रेणी के 999 पदों का अंतर 99 होगा। अब इस पे से आपको जो तरीका सही लगता है, मतलब सरल लगता है आपको, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीकों में कोई गलती नहीं होगा। यह है प्रश्न क्रमांक 10। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे हैं और तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं। इस क्यारी की अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं, ये सवाल हमको दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे क्यारी की संख्या। क्यारी की ये हो गया संख्या, क्या कितनी संख्या है, पहली दूसरी और तीसरी, पहली कॉमा दूसरी कॉमा तीसरी डॉट डॉट अंतिम पंक्ति। ठीक, क्यारी की पहली पंक्ति में कितने हैं, 23, दूसरी पंक्ति में 21 और तीसरी पंक्ति में 19 और अंतिम पंक्ति में कितने पौधे हैं, 5। मतलब ए हमारा है 23, T1 हमारा 23 ही है और T2 हमारा 21 है और अंतिम पंक्ति मतलब AN आपका दिया है ये 5। ठीक, सबसे पहले हम D निकालेंगे, तो D बराबर होता है T2 माइनस T1। तो D बराबर T2 कितना है, 21 और T1 है आपका 23। तो D बराबर कितना हो गया, 2 और बड़े का साइन लगा माइनस। ठीक, अब नेक्स्ट AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। यह फॉर्मूला, AN हमको कितना दिया है, 5, A दिया है 23, N हमको निकालना है इसलिए N माइनस 1 और D दिया है -2। तो ये हो गया 5 बराबर ये 23 धन प्लस माइनस -2N माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, ये हो गया। अब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे, तो 5 बराबर 23 प्लस माइनस -2N प्लस 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 ये हो गया 2। तो 5 बराबर ये 23, ये हो गया 2 25 -2N। ठीक, अब ये -2N ये यहाँ चला गया तो ये हो गया +2N बराबर 25 अपने जगह पे है, ये प्लस का माइनस, ये हो गया आपका 5। अब ये 2N
बराबर 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो 20, तो n बराबर 20/2, तो n आ गया आपका 10। क्वेश्चन क्या है, क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो हम लिखेंगे क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं। अब यह है प्रश्न क्रमांक 11। संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाता गया। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले दिया क्या हुआ है, प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, मैंने प्रथम सप्ताह का बचत, प्रथम सप्ताह का बचत ए मानेंगे उसको हम 5 रुपये है, ठीक। फिर साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक बचत इसको डी कहेंगे 1.75 रुपीज़, ठीक। और क्या दिया है, सेविंग जो है, बचत जो है वो nth टर्म्स है, तो nth टर्म्स कितना दिया है, nवा पद दिया है आपको, यस nवा पद दिया है 20.75, ठीक। अब फॉर्मूला वही रहेगा, an बराबर a प्लस n-1 डी। an ये दिया है आपको 20.75, a दिया है 5 धन, n अपने को निकालना है और d अपने को दिया है 1.75, ये दे दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को देखेंगे, 20.75 बराबर 5 धन 1.75 का गुना n के साथ करेंगे तो आएगा 1.75 n प्लस माइनस माइनस 1.75, ये हो गया। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, 20.75 बराबर 5 धन गुणित धन बराबर धन 1.75 n धन गुणित ऋण बराबर ऋण 1.75, ये हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये 20.75 बराबर, ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ n लगा हुआ है, इसमें से बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, मतलब धन लग जाएगा। अब 5 माइनस करेंगे 1.75 है, तो दशमलव का माइनस आपको पता होगा, 5.00 माइनस 1.75 माइनस करेंगे तो आएगा 3.25। किस तरीके से किए, ये देखो 5 कुछ नहीं है पैसा, मतलब ये दोनों जीरो हो गया और ये 1.75। अब इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, ठीक। अब ये आ गया, अब ये माइनस को पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस 1.75 n बराबर, ये अपने जगह पे है, ये प्लस का ये माइनस हो गया 20.75, ये माइनस ऐसे ही रहेगा 1.75 n बराबर, इनको माइनस करेंगे तो आएगा 17.50, ठीक। बड़ा कौन है, ये लग गया, ठीक है। अब ये और ये इक्वल किधर का ख़त्म, अब ये n बराबर हो जाएगा 17.50/1.75, ठीक। अब इसको दशमलव को मैं हटा देती हूँ, तो कैसे हटाएंगे, देखो ये n अपना आया कितना है, n बराबर 17.50/1.75, ठीक। अब इंटू कर दिए, ये हटा दिए तो कितना हो गया, दशमलव का 1 और ये 2 0। अब इसको हटा दिए तो ये नीचे आ गया दशमलव का 1 2 0, ये और ये कट गया तो n बराबर क्या आया मेरा 1.7, दशमलव हट गया मतलब 5 0 और ये हो गया 1.75। अब ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये 0, ठीक। तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर 10। क्वेश्चन क्या है, n का मान ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे n का मान 10 रुपये होगा। अब ये प्रश्न क्रमांक 12, क्या समांतर श्रेणी 18,
15 सही 1/2 कॉमा 13 डॉट डॉट का एक पद -47 है, यदि हाँ तो वह कौन सा पद है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है -47, मतलब ये क्या दिया है आपको, an आपको दे दिया है -47, ठीक। a कितना दिया है आपका 18 है, a है, मतलब T1 भी आपका 18 हो गया, ठीक। और T2 आपका दिया है 15 सही 1/2, तो 15 सही 1/2 का क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 और 1 31/2। ये आपने बहुत पहले भी ये सब इस टाइप का सवाल को इस रूप में चेंज करना सीखा था। कैसे, 15 को 2 से गुना करेंगे, जितना आएगा उसको ऊपर वाले 1 से जोड़ देंगे, बटे नीचे का 2 वैसे ही रहेगा। तो मेरा सब निकल गया। अब निकालेंगे डी बराबर होता है T2 माइनस T1, ठीक। तो डी बराबर T2 कितना है मेरा 31/2 माइनस T1 कितना हुआ 18, ठीक। अब डी बराबर क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एक लघुत्तम निकालेंगे 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है, ऊपर जाके गुणा हुआ तो ये हो गया 31 माइनस 1 के पहाड़े में 2 बार में आया, मैंने 18 दूनी 36। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 36 में से 31 माइनस करेंगे तो 5, बड़ा है 36 इसलिए माइनस, ये हो गया -2। तो डी अपना क्या निकला -5/2, ये निकल गया। अब कौन सा फार्मूला, an वाला, an बराबर a प्लस n-1 डी। an दिया है -47, a कितना दिया है 18 प्लस n अपने को निकालना है -1, डी दिया है -5/2, ये हमको दे दिया है। अब क्या करेंगे, -47 बराबर 18 धन प्लस माइनस 5 का गुणा n के साथ, मतलब 5n/2 माइनस और माइनस प्लस 5/2, मतलब 5 का गुणा 1 के साथ, 5 एकम 5, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, 2 एकम 2, ये हो गया। अब -47 बराबर 18 धन, अब यहाँ से अपन लघुत्तम निकालेंगे। इसका लघुत्तम कितना आएगा, 2 ही आएगा। 2 के पहाड़े में 2 एक बार में, मतलब -5n, प्लस 2 के पहाड़े में 2 एक बार में, मतलब 5 एकम 5, यह आ गया। -47 बराबर ये हो गया आपका 18 प्लस माइनस 5n/2 प्लस हो गया 5/2, क्योंकि ये सबका बटे 2 है, ठीक। नेक्स्ट -47 वैसे ही रहेगा बराबर, अब हम लघुत्तम यहाँ पे क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। 18 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, 2 और 2, इसका लघुत्तम कितना होगा, 2 ही होगा, तो ये लिख दिए 2, ठीक। अब 1 के पहाड़े में 2 बार में आता है, 18 दूनी, ये हो गया आपका 36 माइनस 5n अब 2 है, 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है, मतलब यहाँ अपना 5n हो जाएगा। फिर ये है प्लस, फिर 2 के पहाड़े में 2 उतने बार ही आता है, मतलब यहाँ पे 5n हो जाएगा। तो मतलब हमारा यहाँ पे क्या आया, -47 बराबर 36 माइनस 5n धन 5/2। अब ये हो गया -47 बराबर 36 और 5 कितना हो जाएगा, 41 माइनस 5n/2। अब इसके जो कुछ नहीं है मतलब 1, त्रियक गुना करेंगे, इसका गुना इसके साथ, मतलब 41 माइनस 5n बराबर इसका गुना इसके साथ,
मतलब -47 गुणित 2, ये हो गया आपका 41 माइनस 5n बराबर प्लस माइनस माइनस गुना करेंगे तो आएगा 94। अब देखो -5n अपने जगह पे है, -94 अपने जगह पे है, ये धन का, ये हो गया ऋण 41। -5n समान चिन्ह जुड़ेगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा -135, ये माइनस और ये माइनस कट हो गया, तो n बराबर क्या हो जाएगा 135/5, तो कटिंग करेंगे तो आंसर आएगा 27। तो वह कौन सा, यदि हाँ तो वह कौन सा पद है, तो वह पद 27 होगा। अब यह है प्रश्न 13। यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्या बोल रहा है, श्रेणी का 11वां पद 38 है, 11वां पद मतलब ये है A11 जो है वो दिया है आपको 38, तो पहले हम इसको निकालेंगे। फॉर्मूला रहेगा AN बराबर A प्लस n-1D। ठीक, अब आपको क्या बोल रहा है, उसका 11वां पद, मतलब ये हो गया आपका 38 बराबर A कितना है आपको निकालना है, n कितना दिया है 11 माइनस 1 और D भी आपको निकालना है। अब ये हो गया 38 बराबर A प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10D, मतलब मेरे पास क्या आया A प्लस 10D बराबर 38, ये हो गया मेरा समीकरण 1। ठीक, सेकंड क्या बोल रहा है, 16वां पद 73 है, मतलब A16 बराबर दिया है 73। ठीक, उसका भी फॉर्मूला वही रहेगा, AN बराबर A प्लस n-1D। AN के जगह 73 हो गया, A अपने को नहीं दिया है, n कितना हो गया 73 माइनस यहाँ पे n अपना 16 दिया है, सॉरी मैं यहाँ पे 73 बोल दी, 16 है ना, -1D हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा 73 बराबर A प्लस 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15D, मतलब ये हो गया A धन 15D बराबर 73, ये हो गया मेरा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। ठीक, तो पहले लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर। अब समीकरण 2 है ये A धन 15D बराबर 73, तो A धन 15D बराबर 73 और दूसरा समीकरण है A धन 10D बराबर 38। ठीक, साइन चेंज करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब धन उसका हो गया ऋण, ये हो गया धन, इसका भी हो गया ऋण, ये है धन, इसका भी हो गया ऋण, ये कैंसिल हो गया। अब ये विपरीत चिन्ह है, मैंने 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5D बराबर, ये भी विपरीत चिन्ह है तो इसको भी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 35, तो D बराबर 35/5, कटिंग करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35, ये D निकल गया हमारा, ये 7। ठीक, अब हमने को कौन सा पद निकालना है, यहाँ पे दिया है, तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो। ठीक है, अब हम इसका 31वां पद ज्ञात करेंगे, तो अपना 31वां पद निकालने के लिए हमको क्या लगेगा, A लगेगा, तो हम क्या करेंगे, D का जो वैल्यू निकला है, D का मान जो 7 निकला है, उसको समीकरण 1 में लिखेंगे, तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या होगा, हमारा A का वैल्यू भी निकल जाएगा। समीकरण 1 है A धन 10D बराबर 38। ठीक, अब ये हो गया A धन 10 गुणित D के बदले मैंने 7 लिख दिया बराबर 38, तो A धन 10 सत्ते 70 बराबर 38
तो a बराबर 38 अपने प्लेस पर है, ये धन 70 बराबर के इधर गया तो ऋण 70 हो गया। तो a बराबर -32 क्योंकि बड़े का साइन माइनस में है। अब हमारा निकल जाएगा इस श्रेणी का 31वां पद, है ना। तो फॉर्मूला वही रहेगा, ए एन बराबर a धन n-1 d। हमें चाहिए 31वां पद, तो ये हो गया a 31 बराबर a की जगह हम क्या लिखेंगे -32 धन n की जगह 31 -1 और d का 7। तो a 31 बराबर -32 प्लस 31 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 30। a 31 बराबर -32 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 0 0 7 तिया 21। तो a 31 बराबर, अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 178। मतलब इस श्रेणी का 31वां पद क्या होगा 178।